एवरीवन, वेलकम टू केबी कैडमी स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचटेट जो है जल्द ही कंडक्ट होने जा रहा है और आज हम मोटिवेशन के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं एचटेट में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एचटेट है वो मोटिवेशन से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछता है और कुछ नए क्वेश्चन को भी हमने इसमें ऐड किया है, डीपली डिस्कस किया है विद एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ताकि जो है आप कितने भी स्ट्रेस में हो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना कर पाए। जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था वो था कि कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को ही हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है नहीं है मोटिवेशन का। जो आपके आंसर में थे आवश्यकताएं, रटन स्मृति, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। आप जानते हैं आवश्यकता क्या होती है, नीड, और रटन स्मृति होती है हमारी रोट मेमोरी, और अंतर्नोद होता है हमारा ड्राइव, और प्रोत्साहन होता है हमारा इंसेंटिव। तो हम सभी जानते हैं कि अभिप्रेरणा के घटक कौन कौन से हैं, कि आवश्यकता भी है और अंतर्नोद भी है और प्रोत्साहन भी है। कौन सा नहीं है, रटन स्मृति। और अब जो है हम इन सभी को डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इनसे ही अलग अलग बारी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। कभी वो नीड के बारे में पूछता है, कभी इंसेंटिव के बारे में एग्जाम्पल से जो है पूछ लेता है। तो हमें जो है इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसे जो है हम डीपली डिस्कस करेंगे। और जो इंग्लिश में हम इसे एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा था जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ द मोटिवेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। आंसर में था नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और रोट मेमोरी। हम सभी जानते हैं कि ये तीनों जो है कंपोनेंट है मोटिवेशन के, बट जो रोट मेमोरी नहीं है। तो इसका आंसर है रोट मेमोरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम समझ चुके हैं। अब एक थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे मोटिवेशन के बारे में और उसके बाद जो है डीपली डिस्कस करेंगे इन तीनों कंपोनेंट को। एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रोहन इज रीडिंग ए लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक बुक बिकॉज ही कैन नॉट वेट टू सी व्हाट हैपन टू बाहुबली एंड हिज फैमिली। कि वो इसमें जो बाहुबली की कॉमिक रोहन पढ़ रहा है और वो कैन नॉट वेट, वो बहुत ही जिज्ञासा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की बाहुबली और उसकी फैमिली के साथ क्या घटना घटी। तो इसके लिए वो है वेट नहीं कर पा रहा, यानी कि उसकी ये क्या है, अंदर से जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की। जब ये अंदर से फीलिंग आती है तो ये कौन से प्रकार के जो है मोटिवेशन है ये पूछा गया था। और आंसर में इसको जो आपको ऑप्शन दिए गए थे, ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ओनली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बोथ आए थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और नीदर इंट्रिंसिक और नार एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आपके जो है ऑप्शन में आए हुए थे। और जब बात की जा चुकी है कैन नॉट वेट, कि इंतज़ार नहीं कर पा रहा, तो वो बहुत ही क्या है, एक्साइटेड है। जो वो एक्साइटेड है तो एक्साइटेड कहाँ से हुआ, वो अंदर से हुआ। तो वो ये क्या, कौन सा मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जब फीलिंग जो है किसी चीज़ को जानने की अंदर से आ रही है तो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि मोटिवेशन कहाँ से निकलता है, नीड से निकलता है। और मोटिवेशन कौन सा इमोशन है, ये हमारा अंदर का फीलिंग है। ये भी जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा चुका है मोटिवेशन के बारे में। ये क्या है, फीलिंग्स है। चाहे हमारा आंतरिक मोटिवेशन हो या हमारा बाहरी मोटिवेशन हो, दोनों ही किससे जुड़े हैं, फीलिंग से जुड़े हैं। यानी कि जब हमें मोटिवेट होते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए तो हम पूरा अथक प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है, फीलिंग आती है। और एक क्वेश्चन और जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ये 2016 पता नहीं 17 में जो है पूछा जा चुका है कि एक टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट कर रही है रिवॉर्ड के माध्यम से,
कि इतने परसेंटेज मार्क्स तुम पाओ तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, कुछ समथिंग कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल था। तो पूछा गया था कि ये कौन सा प्रकार है मोटिवेशन का, इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्यों था वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा क्यों थी? क्योंकि टीचर जो है रिवॉर्ड दे रही थी, और रिवॉर्ड क्या था? बाहरी, यानी कि बाहर से उसे जो स्टिमुलस दिखाया जा रहा था मोटिवेशन के लिए। तो ये क्या था? बाहरी मोटिवेशन था। और इंटरनल मोटिवेशन कब होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कब होता है? जब अंदर से फीलिंग आती है बिना किसी लालच के। ये डिपेंड करती है एक्साइटमेंट पर, जिज्ञासा पर। एक थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं हम मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन साइकोलॉजिकल प्रोसेस में दैट अराउज एंड डायरेक्टेड बिहेवियर। कि एक क्वेश्चन तो ये बनता है हमारा कि मोटिवेशन किससे राइज हुआ है? नीड से। और नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। जो भी चीज़ हमें चाहिए उसकी तरह हम एक गोल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जरिया चुनते हैं, ताकि हम जो है अपने मुकाम तक पहुंच पाए। मोटिवेशन किससे निकलता है? नीड से। कोई कारण होता है और उस कारण की वजह से ही हम जो है प्रोत्साहित होते हैं उसे जो है पाने के लिए। जैसे इस समय पे क्या कारण है जो आप पढ़ाई कर रहे हो? HTAT की तैयारी करना। HTAT अगर आपको क्लियर होगा, अगर आपको जॉब मिलेगी, इनकी कारण है, तभी जो है आप मोटिवेट हो। और एक ये पूछा गया है क्वेश्चन, डज हाई मोटिवेशन मीन्स बेटर जॉब परफॉर्मेंस? जितना हाई मोटिवेशन होगा क्या उतनी ही हाई जॉब परफॉर्मेंस होगी? यस, इसका आंसर होगा यस। क्योंकि जितना बड़ा हमारा मोटिवेशन होगा उतने ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हम जो है अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, यानी कि क्रिया करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, इसे क्या चाहिए? कैरेट चाहिए, और उसको पाने के लिए अथक प्रयास जो है कर रहा है। एक क्वेश्चन इससे ये निकलता है कि ये कौन सा मोटिवेशन है? ये जो है बाहरी मोटिवेशन है, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसे जो है रिवॉर्ड के जरिए जो है मोटिवेट किया जा रहा है इस चीज़ को पाने के लिए। जो ये 3 कंपोनेंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है घुमा कर फिरा कर। नीड क्या है? आवश्यकता। हम मोटिवेट क्यों होते हैं? किसी चीज़ को पाने के लिए। तो वो जो चीज़ भी है, मान लीजिए खाना है, खाना क्या आपकी नीड है। और ड्राइव क्या है? हमारी क्रिया। और खाना खाने के लिए अब क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि खाना कहाँ है। जब हमें खाना मिलेगा तो हम क्या करेंगे? उसे खाएंगे। और जब हम खाएंगे वो क्या हमारा है? इंसेंटिव। जब ये इंसेंटिव है, ये क्या है हमारा? ये हमारा है जब हमने खा लिया और हमारी क्या हुई? भूख शांत हो गई। जब हमारी भूख शांत हो गई और हमें तसल्ली मिली तो ये क्या है हमारा? इंसेंटिव। तो ये जब 3 क्रिया की है, खाना खाने के लिए प्रयास क्या है? क्रिया, ड्राइव, और जब इसे लास्ट में से मिली ये क्या है? इंसेंटिव। और एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि मोटिवेशन का साइकिल, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि मोटिवेशन का साइकिल किस तरह चलता है। पहले अराइज होती है नीड। इसमें पे क्या है? आपकी HTAT का एग्ज़ाम क्लियर करना। और इसके लिए आप क्या करेंगे? जो आपकी क्रिया है वो क्या है? स्टडी करने की। तो आप क्या कर रहे हो? अभी तैयारी कर रहे हो। ये क्या है आपकी? ड्राइव का संबंध किससे है? स्टडी से। और जब आप फाइनल जो है जॉब पे लग जाओगे, HTAT क्लियर करके आपको जो सैलरी मिलेगी वो क्या है? आपकी इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन। यानी कि जो HTAT है वो क्या आपकी नीड है, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? ड्राइव्स इससे निकलती। नीड से क्या निकली? ड्राइव निकली। और ड्राइव से क्या? इंसेंटिव। और यहाँ से क्या? ये क्या है? एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। और ये फिर क्या होगी? रीडायरेक्ट होगी। फिर से कोई नई जो है नीड जो है जनरेट होगी, और फिर से जो है ये चक्कर जो है चलता रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर एग्जाम्पल देके कि इस बच्चे को इस समय पर पेंसिल चाहिए, तो ये जो मोटिवेशन है वो कौन सा है?
इसमें जो मोटिवेशन का कंपोनेंट है कौन सा है, नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है। कई बारी जो है टेस्ट के मार्क्स लिख के दे देता है कि ये जो टेस्ट के मार्क्स हैं बच्चे ने प्राप्त करे हैं, ये मोटिवेशन का कौन सा पार्ट है, नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है। अगर मार्क्स आते हैं तो इससे ये क्या है हमारे, ये इंसेंटिव है। तो इस तरह से एग्जाम्पल चाहे कोई भी हो, अगर आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, नीड क्या है, ड्राइव क्या है, इंसेंटिव क्या है। अगर कंपोनेंट पूछे तो ये 3 ही कंपोनेंट है। अगर पूछे आपसे साइकिल यानी कि चक्कर मोटिवेशन का, तो वो ये भी यही है जो है बार बार जो है ऐसे साइकिल में चलता है। मोटिवेशन क्या होता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी जो होता है वो हमारा होता है जो हमें, जब हम बायोलॉजिकल आए हैं पृथ्वी पर, जो भी हमारी नीड हमसे जुड़ी है, हंगर की, थ्रस्ट की, सेक्सुअल की, यानी कि खाना पीना जो हमें ज़रूरत है हमें जीवित रहने के लिए, वो हमारे प्राइमरी नीड। और सेकेंडरी नीड जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए, जैसे संबंध की, कार की, गाड़ी की, बंगले की, जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है, वो हमारी है सेकेंडरी नीड। और मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, एक होता है हमारा इंटरनल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सा होता है और एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ये हमारा अंदर से निकलता है और एक्सटर्नल ये होता है बाहरी। जब हम खुद बिना किसी के कहे अपने आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि हाँ मुझे तो जो है क्लास में टॉप आना है, खुद की इच्छा है कुछ करने की, 90% मार्क्स लेने की, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, जब हमें पेरेंट्स कहते हैं अगर तुम्हारे 90% मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें जो है बाइक नहीं मिलेगी, वो होता है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो इंटरनल मोटिवेशन है ये नेचुरल है या अननेचुरल है। जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन है ये कैसा है हमारा, जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन है ये कैसा है हमारा, ये है नेचुरल, ये है नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल हमारे अंदर जो है आया है, नेचुरल है हमारे अंदर ये। और एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है ये हमारा क्या है, अननेचुरल। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो क्या है, अननेचुरल। और जो ये क्या है इंटरनल, ये है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि अंदर से लगन जगी है किसी काम को करने की। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये कैसा है हमारा, जो हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये कैसा है हमारा, ये है नेगेटिव, क्योंकि ये जुड़ा है किसी न किसी रिवॉर्ड से लेकर कि हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा। और जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन है ये हमारा क्या है, हमेशा पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। और जो इंटरनल है ये क्या है, नेचुरल, क्योंकि ये अंदर से फीलिंग है। और ये क्या है, अननेचुरल, क्योंकि ये बाहर से हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये क्या है हमारा, अननेचुरल है। और ये क्या है, नेगेटिव है। ये रिवार्ड बेस है और ये पॉजिटिव है इंटरनल। और ये क्या है, एक्शन बेस है। यानी कि इंटरनल मोटिवेशन क्या है, ये नेचुरल है और पॉजिटिव है और एक्शन ओरिएंटेड है। और जो एक्सटर्नल है ये हमारा रिवॉर्ड बेस है, नेगेटिव है और अननेचुरल है। यहीं से हमारा एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ से तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक। जैसे कि मैंने बात की इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये उसी के ही पार्ट हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है फ्रॉम विद इन, जो कि अंदर से हमारी फीलिंग निकलती है किसी काम को करने की। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मोटिवेशन कहाँ से निकलता है, फीलिंग से निकलता है। चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, दोनों ही मोटिवेशन कहाँ से निकलते हैं, फीलिंग से निकलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमें जैसे कि रोहन को कॉमिक पढ़ने के लिए क्या थी, जिज्ञासा, यानी कि खुद की लगन थी।
ऐसे कि जितने भी देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने देशभक्ति के लिए काम किया है, वो अपने अंदर उनकी खुद की फीलिंग थी। तो वो कौन सा मोटिवेशन था? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि वो फ्रॉम विद इन, अंदर से निकला था, यानी कि वो उनके अंदर से फीलिंग थी देशभक्ति की, तभी उन्होंने जो है इतने जो है बलिदान दिए। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जब जो है हमें बाहर से कुछ जो है कारण नज़र आता है कि हमें ये जरूर करना पड़ेगा, चाहे मन भी नहीं है फिर भी उस काम को करना पड़ेगा, वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये होता है फ्रॉम आउटसाइड। चाहे हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो, दोनों ही मोटिवेशन किससे जुड़े हैं? फीलिंग से जुड़े हैं। फीलिंग से जुड़े हैं। और जो हमारा इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन में 3 हमारे आते हैं, ये जो दिए गए हैं, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कैसा होता है? ऑटोनॉमी बेस होता है, यानी कि स्वायत्ता होती है, खुद की मर्जी होती है। मास्टरी होती है, खुद के हम जो है फैसले लेने वाले होते हैं। पर्पस छुपा होता है, जैसे कि देशभक्तों ने कितने बलिदान दिए, क्योंकि उनका पर्पस था अपने देश को, इंडिया को आज़ाद कराना। यानी कि जैसे कि हम लगातार लगे हुए हैं एचटेट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये हमारी खुद की अंदर की प्रेरणा है कि हमें जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जब अंदर की फीलिंग आती है किसी भी काम को करने के लिए, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जब हमें बाहर से कोई चीज़ मोटिवेट करती है कि हाँ हमें देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हमारे किसी फ्रेंड की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो हम उसे देखकर जो है लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये हमारा कौन सा है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्योंकि हमारा मन नहीं है पर फिर भी फीलिंग आई है दूसरे को देखकर, यानी कि जो मोटिवेशन का संबंध किससे है? फीलिंग से है, चाहे वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो या फिर वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो। ये क्या होता है? फ्रॉम आउटसाइड होता है। कंपेंसेशन होती है, यानी कि क्षतिपूर्ति होती है उसको करने के लिए। जैसे हम कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं, जैसे अपने मार्क्स जो पिछले साल हमारे कम आए हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो है दोबारा से बहुत प्रयास करते हैं, यानी कि कंपेंसेट करते हैं, उस चीज़ की भरपाई करने के लिए आगे जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगर एक सेमेस्टर में कम मार्क्स आ गए तो दूसरे सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, वो क्या होता है? कंपनसेशन। और पनिशमेंट क्या होती है? जब हम डर से, जब पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि अगर 60 अबव मार्क्स नहीं आए ना तो सीधा नाम, स्कूल से नाम कट जाएगा और सीधा तुम्हें जो है स्कूल इतना पुनिश किया जाएगा कि तुम जो बार ज़िंदगी में स्कूल नहीं जा पाओगे। रिवॉर्ड, जब तुम्हें रिवॉर्ड देकर जो है मोटिवेट किया जाता है, जैसे अगर तुमने 90 अबव मार्क्स प्राप्त करे 10th क्लास में तो तुम्हें जो क्या है बाइक मिलेगी। अगर पनिशमेंट दी जाए कि तुमने अगर 90% मार्क्स नहीं मिले तो तुम्हें जो है हम वीडियो गेम्स, कैमरा, टीवी, मोबाइल सब जो है तुमसे ले लिया जाएगा। यानी कि या तो पनिशमेंट हो या रिवार्ड हो, जो भी मोटिवेशन जागेगा वो किससे जागेगा? फीलिंग से जागेगा। अगर सोर्स बाहरी कारण है मोटिवेशन का तो वो कौन सा है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आंतरिक सोर्स है, खुद की जिज्ञासा है, खुद का एक्साइटमेंट है किसी कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, तो वो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं एचटेट में एग्जामिनर जो है शब्दों को हेरफेर करता है। जो मैंने आपको 3 बताई थी, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, इसी बेस पर ये है 3 कंपोनेंट: एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी। एक्टिवेशन यानी कि लगन, किसी चीज़ को काम करने के लिए बिल्कुल ऑपरेटिव बिहेव जब हम करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, वो होता है एक्टिवेशन। और परसिस्टेंस होता है एक दृढ़ता के साथ, यानी कि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, ये होता है हमारा परसिस्टेंस। और इंटेंसिटी होती है हमारी तीव्रता, उग्रता, यानी कि उस काम को हमें जो है करना ही है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये क्या है? एक्टिवेशन। ये है दृढ़ता, यानी कि ये आप इसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे जो है इतनी रेस लगानी है, इतनी ही लगानी है। इंटेंसिटी, पूरी उग्रता के साथ, पूरी जो है तीव्रता के साथ जो है उस काम में लग जाना। ये भी क्या है? कंपोनेंट हैं मोटिवेशन के। यहाँ से भी जो एग्जामिनर इन तीनों को जो है देकर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपसे पूछ सकता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।